हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 6.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। क्या कर रहा है? निम्नलिखित ये जो संख्या दिया गया है, प्रत्येक संख्या का घनमूल जो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। चलिए हम लोग कॉपी में समझ लेते हैं। पहला है 125। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर है 125 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। चलिए 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। डायरेक्ट इसमें 5 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से 5 दूनी 10, 2 बचा 5, 25 25, 5 से फिर 25 25, 5 से फिर खिलाएंगे, 5 एकम 5। तो 125 का देखिए, 125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुने 5, 5 गुने 5 हो गया। जब ये 3 का समूह में रहता है तो वह घनमूल कहलाता है, वह पूर्ण घनमूल कहलाता है। घनमूल नहीं होता है। जैसे ये देखिए 3 के समूह में है, 1 2 3, 3 के समूह में, यह क्या हो गया? पूर्ण घनमूल हो गया। तो अब लिखेंगे इसको 5 का पावर 3। क्या लिखेंगे? 5 पर पावर 3 मतलब होता है क्यूब। 5 का क्यूब हो गया, 3 बार है इसीलिए क्यूब हो गया। क्लियर है? इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए क्यूब रूट 125। घनमूल का हरा निकालने के लिए तो घनमूल यही होता है, क्यूब बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो घनमूल 5 पर पावर 3। क्लियर है? ये 3 और ये जो होता है, देखिए आप में समझा रहे हैं, इधर से जब रूट हटाएंगे तो हो जाता है 5 पावर 3 है ना। जब रूट हटाएंगे इसमें जो है ना 1/3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर रहता तो 1/2 से गुना हो जाता। क्यूब है तो 1/3 से गुना हो जाएगा। 3 कटेगा तो बचेगा क्या? 5 पावर 1। उसी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 1 5 बचेगा। तो यही हो गया, इसका घनमूल हो गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। चलिए इसी तरह से दूसरा है 729। 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 729 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से भाग लग जाएगा। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 दूनी 6, बचा कितना? 1 2 12 हो गया। 4 तिया 12, बचा कितना? 3 तिया 9, 3 43 हो गया। फिर 3 से भाग लगेगा। 8 तिया 24, 3 एकम 3। क्लियर है? फिर 3 से भाग लगेगा। 3 से 3 दूनी 6, बचा 2 1 21 हो गया। 7 दूनी 21, सॉरी 7 तिया 21। ठीक है? फिर 3 से लगेगा। 9 तिया 27। फिर 3 से भाग लगेगा। 3 तिया 9, फिर 3 से 1। इसका हो गया 729 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हो गया 3 गुना कितना? 3 है, 1 2 3 4 5 6 बार है तो कर देंगे 6 बार गुना। आप देखिए 3 के समूह में आ रहा है। ये देखिए 3 का समूह में आ गया, ये भी 3 का समूह आ गया। जब 3 के समूह में आ जाता है तो वह पूर्ण घन कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण घन। जब पूर्ण घन है तो इसका घनमूल निकालना है। तो लिखेंगे 3 का समूह में है तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर गुना 3 के समूह में ये भी है तो इसको भी 3 का क्यूब लिखेंगे। अब लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? आप पढ़े होंगे, देखिए हम बताते हैं रफ में। आप पढ़े होंगे a पर पावर m गुना b पर पावर m। जब पावर सेम रहता है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है। जैसे लिखते हैं a गुना b, पावर उतना है। जब पावर सेम रहता है तो पावर उतना ही हो जाता है, ये दोनों गुना होकर पावर उतना हो जाता है। क्लियर है? अब आगे भी मिलेगा, ऐसे रहेगा a पर पावर m गुना b पर पावर m गुना c पर पावर m। तो क्या हो जाएगा?
ए गुना बी गुना सी, ये सब आपस में गुना हो जाएगा, पावर हो जाएगा m। क्लियर है, पावर क्योंकि सेम है इसीलिए। क्लियर है। अब यहाँ पे जो बताए थे, क्लियर है ना, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 पर पावर 3 लिखेंगे ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इसीलिए रूट अंडर 729 का क्यूब रूट हो जाएगा। रूट अंदर ना क्यूब रूट ना, क्यूब नहीं निकालना है, घनमूल निकाल रहे हैं तो इसीलिए क्यूब रूट हो जाएगा। तो हो जाएगा तो क्यूब रूट, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को गुणनखंड करके निकालें ना, इस चीज़ लिख सकते हैं 3 गुना 3 पावर 3 हो जाएगा। ये जो है क्यूब है, जब रूट हटेगा तो हो जाता है 1/2 से 3 से गुना हो जाएगा, 1/3 हो जाता है, इसका मतलब तो हो जाएगा। तो जब कट जाएगा ये जब कट जाता है, कटता है ना, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 गुना 3 बचेगा। 3 गुना 3 कर दो तो कितना होता है, 3 तिया 9, यही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर है 512। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, कितना खाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, बच्चा 1 1 11, 5 दूनी 10, बच्चा 1 6 2 12, तो 6 दूनी 12, 256 हो गया। फिर 2 से भाग लगेगा, लगा देते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 6 बचा 16, 8 दूनी 16, 128 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा 32, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32 हो गया। फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6, बच्चा 1 2 12, 6 दूनी 2 एकम 2, ठीक है ना, 6 दूनी 12, 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग लगेगा 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2। क्लियर है। कितने बार 2 आया देखिए, गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया। लिखेंगे 512 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार हो गया, 4 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार गुना कर दिए। क्लियर है। अब देखिए इस 3 3 का समूह में है कि नहीं, अगर 3 3 का समूह में होगा तो यह पूर्ण घन कहलाएगा, और जो 3 3 का समूह में नहीं होगा तो पूर्ण घन नहीं होगा, तो उसका घनमूल नहीं निकलेगा। और 3 3 के समूह में रहेगा उसका घनमूल निकलेगा। 3 के समूह में है, 3 के समूह में है, 3 के समूह में है, तो यह क्या है, पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन है तो इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 3 के समूह में है तो इसीलिए 2 पावर 3 गुना 2 पावर 3 गुना 2 पावर 3। क्लियर है। जब इस तरह से गुना में रहते हैं तो हम बताए थे ना में अभी, जब ये अलग अलग रहे या सेम रहे तो उससे मतलब जब पावर समान रहता है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 पर पावर 3। क्लियर है। अब देखिए इसीलिए 512 क्यूब रूट 512 बराबर लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 गुना 2 पर पावर 3 लिखेंगे ना। क्लियर है। क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे। आप जब लिखेंगे तो ये कट जाता है तो बचता क्या है, 2 गुना 2 बचेगा, गुना कर दो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर में है 1331। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना से खाएगा, ना 2 से खाएगा, ना ये 3 से खाएगा, ना 5 से खाएगा, ना 7 से खाएगा, डायरेक्ट किससे खाएगा, 11 से। 11 से खिला दो, 11 एकम 11, बच्चा 2 3 23, 11 दूनी 22, बच्चा 1 1 11, 11 एकम 11। फिर खिला दो, 11 से खाएगा, 11 11 यहाँ 121 होता है। फिर 11 से खाएगा, 11 एकम 11, तो इसको लिखेंगे 1331 बराबर 11 गुना अभाज्य गुणनखंड विधि से किए हैं तो अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 11 गुना 11 गुना 11 अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 11, जब 3 के समूह में है तो यह पूर्ण घन है, तो 11 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे इसीलिए क्यूब रूट 1331
1331 क्यूब रूट 1331 बराबर क्यूब रूट क्या हो जाएगा 11 का क्यूब और ये रूट कटेगा तो बचेगा क्या 11। तो यही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर में है 5832। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2 से 2 से भाग लगेगा तो 2 दूनी 4 बच्चा 1 8 18 9 दूनी 18 2 इकाई 2 बच्चा 1 2 12 6 दूनी 12 2916 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 एकम 2 4 दूनी 8 बच्चा 1 1 11 5 दूनी 10 बच्चा 1 6 16 8 दूनी 16 1458 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा 7 दूनी 14 2 दूनी 4 बच्चा 1 और 1 8 18 हो गया 9 दूनी 18 हो जाएगा 729। अब किससे लगेगा 2 से अब भाग नहीं लगेगा 3 से भाग। 3 से लगाते हैं 3 दूनी 6 बच्चा 1 4 तिया 12 1 2 12 हो जाएगा 4 तिया 12 हो गया। क्लियर है। 3 तिया 9 3 से फिर 3 से लगा दो 3 से फिर खाएगा 8 तिया 24 3 इकाई 3 81 हो गया। फिर 3 से भाग लगेगा 27 तिया 81 होता है। हम पीछे भी किए थे इस तरह का 27 तिया 81 होता है। फिर इसमें 3 से भाग लगा देंगे 9 तिया 27 फिर 3 से भाग लगाएंगे फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। क्लियर है। अब देखिए 1 2 3 3 बार 2 है 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। लिखेंगे 5832 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 3 का समूह में है कि नहीं देखते हैं। 1 2 3 ये 3 का समूह में है 1 2 3 ये भी 3 का समूह में है 1 2 3 ये भी 3 का समूह में। जब सभी 3 3 के समूह में हो जाता है तो ये क्या कहलाता है पूर्ण घन होता है। क्या होता है पूर्ण घन। यही पूर्ण घन का क्या करना है घनमूल भी निकालना। तो लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब गुना 3 का क्यूब। लिखेंगे इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 का होल क्यूब लिखेंगे। क्लियर है। इसको लिख सकते हैं। पीछे हम बता दिए किस तरह से लिखेंगे अब समझ गए होंगे। अब इसीलिए लिखेंगे इसीलिए क्यूब रूट 5832 को हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 गुना 3 का होल क्यूब। ये क्यूब ये रूट कटेगा तो बचेगा क्या 2 गुना 3 बच जाएगा तो हो जाएगा 2 तिया 6 6 दूनी 6 3 18 तो 18 हो जाएगा। क्या हो गया 18 आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हो गया। अब होगा 6 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 42 18 75। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना से खाएगा 2 से नहीं खाएगा डायरेक्ट किससे खाएगा 3 से। किससे खाएगा 3 से खिला देते हैं तो हो जाएगा 3 एकम 3 1 2 12 हो गया 4 तिया 12 4। अब 3 से खाएगा 1 0 लगा क्योंकि एक अंक नहीं खाएगा तो लगातार जब 2 अंक उतारेंगे तो 0 तरह बनेगा 6 3 18 6 हो गया और 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 1 5 15 5 तिया 15। क्लियर है। अब इसको फिर 3 से भाग लगाते हैं 3 चौक 12 2 0 बचा 20 6 3 18 बचा 2 6 26 8 तिया 24 बचा 2 2 22 7 तिया 21 1 5 15 5 तिया 15 इतना आ जाएगा। क्लियर है। आप देखिए फिर ये 3 से भाग लगेगा 3 एकम 3 बचा 1 6 16 5 तिया 15 बचा 1 8 18 9 तिया 6 3 18 6 से और 3 दूनी 6 बचा 1 5 15 5 तिया 15।
क्लियर है, 5 हो जाएगा। क्लियर है। आप देखिए, आप 3 से नहीं खाएगा, आप कितना से खाएगा, 5 से। 15 625 आ गया, आप कितना से खाएगा, 5 से। 5 कराते हैं, 5 तिया 15, खत्म, 6 बचा। 5 एकम 5, 1 2 1 बचा, 1 2 12, तो 5 दूनी 10। अब बचा इसमें कितना, 2 2 5 25, 25 25 3125 आएगा। फिर 5 से जब भाग लगाएंगे, इसमें जब भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 6 25 30, 2 5 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625। फिर 5 से जब भाग लगाएंगे तो 125 आ जाएगा। क्लियर है। जब फिर 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। आप लोग भाग लगा लीजिएगा। फिर 5 से भाग लगाते हैं, 25 25, फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5। क्लियर है। आप देखिए 1 2 3 4 5, 6 बार 5 है और 3 बार 3 है, तो लिखेंगे 42 18 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 6 बार नहीं, 5 गुना 5 गुना 5, कितना बार हो गया, 6 बार हो गया। 3 3 6 बार हो गया। अब देखिए 3 3 के समूह में है कि नहीं ये देखना है। और 3 3 के समूह में होगा तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण घन कहलाएगा। पूर्ण घन होगा तभी ना घनमूल निकलेगा। 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में है, ये भी 3 का समूह, सभी 3 के समूह में है तो ये पूर्ण घन है। लिखेंगे 3 गुना 3 का पावर क्यूब गुना 5 का क्यूब गुना 5 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 का होल क्यूब। पीछे हम बता दिए हैं किस तरह से लिखेंगे, ए पर पावर m गुना एफ, बी पर पावर m गुना सी पर पावर m है। तो ये सब पावर जो है ना सेम, अगर जो पावर समान रहता है तो पावर की वही हो जाता है, और सब जो बचता है बेस वो सब क्या होता है, गुना हो जाता है। क्लियर है। लिखेंगे इसीलिए क्यूब रूट 42, घनमूल निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट इतना होगा 75 बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम गुणनखंड किए तो ये आया, तो लिख सकते हैं क्यूब 3 गुना 5 का होल क्यूब। क्यूब ये क्यूब और रूट कटेगा तो हो जाएगा क्या, 3 गुना 5 हो जाएगा। अब देखो 5 तिया 15, 15 5 75, क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसका घनमूल कितना आ गया, 75। यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए 7 नंबर है, 15 74 64 है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए कितना से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगा देते हैं तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 7 17, 8 दूनी 16, 1 7 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इतना आ जाएगा। जब इसको 2 से भाग लगाएंगे फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 3 दूनी 6, 1 3 13, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 39,366 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगा दो तो हो जाएगा 2 एकम 2, 1 9 19, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 3 13, तो 6 दूनी 12, 1 6 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। जब भाग लगाइएगा 2 से, इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 19,683 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये 2 से भाग नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, 3 से भाग लगाते हैं, हो जाएगा 6 3 18, 5 3 15, 1 6 3 18, 1 6531 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6531। अब फिर 3 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 6 8 तिया 24, 7 तिया 21, हो जाएगा 2187 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगेगा तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 9 तिया 27, 729 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगेगा तो 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 1 2 4 तिया 12, 3 तिया 83 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 81, फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 27 तिया 81,
पहले भी लगा चुके हैं। फिर 3 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 9 तिया 27। अब देखिए फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा एक बार में। क्लियर है। अब लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 15 7 4 6 4, 1,57,464 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 1 2 3, 3 बार 2 है तो 1 2 3 बार 2 दे दिए। अब देखिए 3 कितने बार है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है तो 9 बार लिखेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार गुना 4 बार 5 6 7 8 9, 9 बार लिख दिए। अब ये देखेंगे 3 3 के समूह में है कि नहीं। अगर 3 के समूह में सब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन कहलाएगा, पूर्ण घन होगा। देखते हैं, ये 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में, सभी 3 के समूह में है तो ये क्या हो गया, पूर्ण घन है। तो लिखेंगे इसको 2 पर पावर क्यूब, इतना होगा 2 पर पावर क्यूब गुना 3 पर पावर क्यूब गुना 3 पर पावर क्यूब गुना 3 पर पावर क्यूब। क्या 3 का क्यूब, पावर नहीं, पावर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, बताए थे पीछे। चलिए लिखेंगे, इसीलिए क्यूब रूट 15 74 64, 15 74 64 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट, इसको लिख सकते हैं, यही आया ना, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 का होल क्यूब लिखेंगे। और ये क्यूब और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बचेगा। अब गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 तिरी 18, 18 तिया 54, क्या हो जाएगा 54। इसका वर्गमूल क्या आ गया, सॉरी वर्गमूल नहीं, घनमूल क्या आ गया 54, क्या आ गया 54, ये हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर, 8 नंबर है। तो क्या करते हैं, जो 8 नंबर है तो 8 नंबर में है 74 0 88, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना से, 2 से भाग लगेगा, तो 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 7 0 4 4। क्लियर है। फिर देखिए, फिर 2 से भाग लगेगा, लगा दो, तो जब 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 1 8 5 2 2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे, जब 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 2 6 दूनी 12, 1 1 9261 आ जाएगा। क्लियर है। फिर 2 से भाग, 3 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा भाग, 3 से लगा देते हैं तो हो जाता 3 तिया 9, भाग लगेगा नहीं 0, 8 तिया 24, 2 1 21, 7 तिया 21। क्लियर है। 3087 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से भाग लगाते, 3 से भाग लगेगा तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 2 7 17 9 तिया 27, 1029 हो जाएगा। फिर ये 3 से भाग लगेगा, लगा देते हैं, 3 तिया 9, 1 4 तिया 12, 3 तिया 9, 343 हो जाएगा। फिर अब 3 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा 7 से, तो 7 चौक 28 बचा 6 3 63, 9 तिया 27, 49 हो जाएगा। फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब लिखेंगे 74 0 88 बराबर हो जाएगा 1 2 3, 3 को 2 है, 1 2 गुना 2 गुना अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 लिखेंगे। 3 बार 7 है, अभाज्य गुणनखंड निकल गया, इतना का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हो जाएगा, देखते 3 3 का समूह में है कि नहीं, 3 3 का समूह में ये है, ये भी 3 का समूह में है, ये भी 3 का समूह में है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3। जब पावर सेम रहता है तो बेस क्या होता है, गुना हो जाता है। लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 7 पर पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है। लिखेंगे इसीलिए 74 0 88 का घनमूल
क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 2 गुना 3 गुना 7 का होल क्यूब। ये क्यूब ये रूट कटेगा तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 7 कर दो, 3 दून 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, क्या हो जाएगा 42। इसका घनमूल क्या हो गया 42 हो गया। यही हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 9 नंबर। 8 नंबर हो गया बच्चा, अब 9 नंबर। 9 नंबर में है 17 56 16। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 2 से भाग लगेगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 तो 0 8 हो जाएगा। 87,800 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 से लगा देते हैं तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 0 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगेगा तो 2 दूनी 4, 1 1 9 6 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर देखते हैं 2 से भाग लगेगा, फिर 2 से लगा देते हैं, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 1 5 15, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6 से हो गया, इतना हो गया। क्लियर है। यहाँ पे 0 होगा, 0 लगना भूल गए, 0 होगा, ठीक ना। फिर 2 से भाग लगेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग लगाते हैं, 2 7 4 4। फिर 2 से लगाते हैं 2 से भाग लग जाएगा तो 13 दूनी 26, 1 7 2, 1372 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1372। और फिर 2 से लगेगा, हाँ 2 से फिर लगेगा, 2 से लगाते हैं तो 6 दूनी 12, 1 7 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 686 हो गया। अब फिर 2 से लगेगा, 2 से लगा देते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 343। अब कितना से लगेगा 3 से नहीं लगेगा, अब से कितना से लगेगा 7 से। 7 से लगाते हैं तो हो जाएगा 4 सत्ते 28, 6 3 63, 9 सत्ते 63, 9 हो जाएगा। फिर 7 से भाग लगेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से 1 बार में। क्लियर है। कितना 1 बार में भाग लग गया। अब लिखेंगे, देखिए कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है। उसके बाद 7 देखिए 1 2 3 बार 7 है। कितने बार 7 है 3 बार 7 है। तो लिखते हैं इसको, नीचे हम लिख देते हैं 17 56 16 का अभाज्य खंड गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 9 वो है 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए 3 3 के समूह में जब आ जाएगा तो ये पूर्ण घन होगा। देखिए 3 के समूह आ रहा है, ये 3 के समूह आ रहा है, ये भी हो गया और ये भी 3 के समूह में आ गया, ये भी 3 के समूह में। जब सभी 3 के समूह में आ जाता है तो ये पूर्ण घन होता है। तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3। कितने समूह 1 2 3 समूह में है तो गुना 7 पर पावर 3 हो जाएगा। जब पावर सेम रहता है तो क्या होता है, गुना होके पावर एक जगह हो जाता है। इसको लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है। लिखेंगे इसीलिए क्यूब रूट 17 56 16 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 का होल क्यूब। ये क्यूब ये रूट कटेगा तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, क्या हो जाएगा 56। इसका क्यूब 17 56 16 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दस नंबर है 35,937।
इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये जो है 2 से नहीं खाएगा, इसमें 3 से खाएगा। 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2, 9 तिया 27, 23, 7 21, 9 तिया 27, 11,979 हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगाते हैं, 3 तिया 9, 2 9 29, 9 तिया 27, 2 7 27, 9 तिया 27, 1 3900, सॉरी 3 तिया 9 3 होगा, 3 तिया 9 93 हो जाएगा। फिर खाएगा 3 से, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। आप कितना से खाएगा? आप 3 से नहीं खाएगा, आप कितना से खाएगा? 11 से, डायरेक्ट 7 से नहीं, 5 से नहीं, 11 से खाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 11 एकम 11, 2 1 121 हो जाएगा। फिर 11 से खाएगा, 11 11 21 121 हो जाएगा। फिर 11 से एक बार में, तो हो जाएगा, लिखेंगे 35,937 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना, सॉरी 2 नहीं होगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11 गुना 11, 3 बड़े का गुणनखंड हो गया। ये देखिए 3 के समूह में है, 3 के समूह, सभी 3 के समूह में है, क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 का क्यूब गुना 11 का क्यूब, तो 3 गुना 11 क्या होल क्यूब हो जाएगा। तो इसीलिए 35,937 का क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 3 गुना 11 का होल क्यूब। ये क्यूब 3 और क्यूब रूट कटेगा तो हो जाएगा 3 गुना 11, तो क्या हो जाएगा? 11 तिया 33, यही हो गया आंसर। 35,937 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आया होगा। क्लियर है? यही हो गया आंसर। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।